जैसे ही फिल्म शुरू होती है हम देखते हैं एक सफेद रोशनी बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। ये चमकती हुई रोशनी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिकल क्रिएचर है जो रात के समय दौड़ता है और ये किसान के जमीन को तबाह कर देता है। ये क्रिएचर जिधर भागता है जमीन के उस हिस्से की फसल जल जाती है। अगली सुबह ये देखकर किसान अपने तीनों बेटों को बुलाता है और अपने खेत को दिखाकर उन्हें रात में खेत को पहरा देने को कहता है ताकि वो उस क्रिएचर को पकड़ सकें। जैसे ही किसान चला जाता है दोनों भाई जॉन को बेवकूफ बनाकर काम उसे दे देते हैं। जॉन इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। जब सब चले जाते हैं तो जॉन उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए तैयारी करता है और कुछ देर बाद ही उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पीछे से एक बहुत बड़ा और एक सफेद लंबा घोड़ा दिखाई देता है जिसे देखकर जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन अब वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए उस पर रस्सी को हवा में फेंकता है जो उसने क्रिएचर को पकड़ने के लिए बनाई होती है और अब वो घोड़ा तेजी से भागता है मगर तभी जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है। तभी उसे रोकने के चक्कर में वो खुद खींचा चला जाता है और अगले ही पल उसका एक्सीडेंट हो जाता है जहां जॉन देखता है कि घोड़ा तालाब में डूब रहा है। बिना कुछ सोचे समझे जॉन पवन चक्की की मदद से घोड़े को बचाता है और जैसा ही घोड़ा पानी से बाहर आता है वह आंसू की एक एक बूंद बहाता है। तब जॉन घोड़े को रोता हुआ देखता है तो उसे सहानुभूति होती है और वो घोड़े से वचन मांगता है कि वो दोबारा कभी उसके खेत में नहीं आएगा और जॉन उसे आजाद कर देता है। जिसके बाद वो घोड़ा जॉन से शुक्रिया कहता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। वहीं जॉन जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके अस्तबल में दो खूबसूरत घोड़े खड़े हैं और वो उन्हें देखकर हैरान होता है और अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है कि ये घोड़े उसके लिए गिफ्ट हैं। जब वह वापस मुड़ता है तो वो अपने पीछे खड़ा एक छोटा घोड़ा पाता है जो जॉन को बताता है कि उसका नाम फॉल है और ये घोड़े मेरी माँ ने तुम्हारे लिए भेजे हैं जिसकी जान तुमने कल रात को बचाई थी। जॉन घोड़े को देखकर बहुत एक्साइटेड होकर खुश हो जाता है लेकिन अचानक उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है जो अस्तबल की तरफ बड़े गुस्से में आ रहा होता है। अब जॉन काफी डर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। लेकिन तभी फॉल उसे अपने पीठ पर बैठने को कहता है। जैसे ही जॉन फॉल की पीठ पर बैठता है फॉल बिजली की रफ्तार से भागता है। इसकी स्पीड देखकर जॉन काफी हैरान होता है। तभी फॉल उसे कहता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है। फिर फॉल इतनी जोरदार सीटी बजाता है कि अस्तबल में बंधे वो दोनों घोड़े दौड़ते हुए उसके पास आ जाते हैं और जॉन उन दोनों घोड़ों को मार्केट में ले आता है जहाँ सारे लोग इन शानदार घोड़ों को देखकर काफी हैरान होते हैं। हर कोई इन घोड़ों को खरीदना चाहता है लेकिन जॉन इन घोड़ों को केवल राजा को ही बेचने के इरादे से यहाँ पर आया है। तभी फॉल कुछ सोचकर उसे एक दूर बैठे आदमी के पास जाने को कहता है लेकिन जॉन उसे इग्नोर करके राजा के महल में चला जाता है। सभी लोगों की तरह राजा भी अपने महल में घोड़ों को निहारता है और जॉन से बात करने के लिए नीचे आता है। राजा का मंत्री उससे कहता है कि उसे ये दोनों घोड़े चोरी के लग रहे हैं इसीलिए राजा उन दोनों घोड़ों को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे एक भी पैसा नहीं देता। इस बात से जॉन काफी उदास हो जाता है। जॉन को उदास देखकर फॉल जोर से सीटी मारता है और सीटी की आवाज सुनते ही घोड़े दौड़े चले आते हैं और इस चक्कर में राजा की बग्गी पलटकर आटे के बोरे में गिर जाती है। राजा गुस्से में आ जाता है लेकिन वो मंत्री के कहने पर कोई एक्शन नहीं लेता। फिर वो जॉन से इसकी कीमत लगाने के लिए कहता है और देखता है कि जॉन उसकी बहुत बड़ी कीमत मांग रहा है और कुछ सोचकर राजा उसे अपने यहाँ पर नौकरी का ऑफर देता है। जॉन और फॉल इस प्रस्ताव से काफी खुश होते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था जॉन से बदला लेने के लिए राजा ने ये चाल चली है। राजा सोच रहा था कि जॉन से बदला कैसे लिया जाए। तभी राजा का मंत्री एक आइडिया देता है क्यों ना हम जॉन को फिनिक्स पक्षी यानी फायरबर्ड को लाने के लिए कहें जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगर वो ये काम नहीं कर पाया तो आप उसे सजाए मौत दे देना। और यह आइडिया राजा को बहुत पसंद आता है और हम देखते हैं कि जॉन वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है लेकिन फॉल राजा की ये चाल समझ जाता है और जॉन को बताता है कि ये तुम्हारे खिलाफ एक साजिश है क्योंकि फिनिक्स को पकड़ना असंभव है क्योंकि जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की है वह मारा गया है। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि जॉन को तो बस इससे मिलने वाले प्रमोशन की चिंता थी। जॉन की इस जिद को देखते हुए फॉल उसे जंगल ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे वॉलनट्स यानी अखरोट हैं। वह जॉन को बताता है कि फिनिक्स अखरोट खाना पसंद करता है और हर बार जब ये जादुई अखरोट खाता है तो वो गहरी नींद में चला जाता है और इस तरह हम उसे पकड़ सकते हैं। उसके बाद अब ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फिनिक्स रहता है। फॉल उसे ये भी बताता है कि फिनिक्स पक्षी जमीन के नीचे रहते हैं और अब वो उस जगह पर कई नट्स बिखेरते हैं और फिनिक्स के वहाँ पर आने का इंतजार करते हैं। अब जैसे ही वो पक्षी अखरोट की खुशबू सूंघता है तो वो जमीन से बाहर आ जाता है और फिर वो एक एक करके उन नट्स को खाने लगता है और जल्द ही गहरी नींद में चला जाता है। जिसके बाद जॉन उसे पकड़ने की तैयारी करता है लेकिन तभी
तभी वो होश में आ जाता है। उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है, जिससे पूरे आइलैंड में आग लग जाती है। एक जगह फिनिक्स उन्हें घेर लेता है और जॉन अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक आखिरी नट उसकी तरफ फेंकता है, जिसे खाकर फिनिक्स फिर से बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। अगली सुबह जब वो होश में आता है तो हम देखते हैं कि जॉन ने उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ है और फिनिक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर जॉन को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उसे आजाद कर देता है, जिसके बाद फिनिक्स उड़ता हुआ चला जाता है और एक पंख जॉन के लिए छोड़ देता है। लेकिन अब फॉल यहाँ पर जॉन से कहता है कि जब वो वापस शहर पहुंचेगा तो राजा उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब जॉन को लगता है कि इस पंख से वो उसे यकीन दिला सकता है कि उसने फायरबर्ड को पकड़ा था। जब जॉन राजमहल जाकर सबको ये कहानी सुनाता है तो राजा जॉन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद जॉन राजा को पंख दिखाता है, लेकिन उसमें से कोई भी ग्लो नहीं निकलता और किंग प्लान के मुताबिक उसे मारने का हुक्म देता है। और इससे पहले कि वो जॉन को मारता, यहाँ पर वो फायरबर्ड फिनिक्स आ जाता है, जिसे देखकर सबको यकीन हो जाता है कि जॉन सच कह रहा था। और अब किंग को ना चाहते हुए भी जॉन को आजाद करते हुए उसका प्रमोशन देना पड़ता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि राजा को जॉन की बढ़ती पॉपुलैरिटी से जलन होने लगती है और वो किसी भी कीमत पर जॉन को मारना चाहता है। तब मंत्री उसे एक और आइडिया देता है, क्यों ना इस बार हम उसे माउंटेन की राजकुमारी को लाने के लिए भेज दें, जिस तक पहुंचना नामुमकिन है, और अगर वो कामयाब भी हो गया तो आप उस राजकुमारी से शादी कर सकते हैं। राजा को अपने मंत्री का ये वाला आइडिया भी बहुत पसंद आया और वो जॉन को इस मिशन पर भेज देता है, जहाँ जॉन फॉल की मदद से जल्द ही उस माउंटेन तक पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बर्फीला दरवाजा होता है, जिसे कैसे खोलना है इन दोनों को नहीं पता था। तभी उनकी जेब से फिनिक्स का पंख बाहर निकल आता है और उस दीवार में घुसकर उसे तोड़ डालता है, जिससे वहाँ पर पानी का एक सैलाब आ जाता है और फॉल उसमें बहता हुआ एक स्नोबॉल की तरह नीचे जा गिरता है। इधर जॉन किले के अंदर बहुत सारी राजकुमारियों को पालने में लेटा हुआ देखता है। अब इनमें से असली राजकुमारी कौन सी है ये जानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तभी फिनिक्स का पंख एक लड़की के पास जाता है, जिससे वो लड़की उठ जाती है और जॉन समझ जाता है कि असली राजकुमारी यही है। जॉन उससे कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर राजकुमारी गुस्से में कहती है, अगर तुम्हारा राजा इतना ही बहादुर होता तो वो मुझे खुद लेने आता। और ये कहकर वो पहाड़ से कूद जाती है। जॉन अपनी मौत की परवाह किए बगैर उसके पीछे कूद जाता है। अब फॉल उन दोनों को गिरते हुए देखता है तो वो तुरंत अपने पंख बाहर निकालता है और उन दोनों को बचाकर सुरक्षित नीचे ले आता है। जब वो जंगल में होते हैं तो जॉन राजकुमारी की देखभाल कर रहा होता है और फॉल को ऐसा लगता है कि जॉन को राजकुमारी से प्यार हो गया है और उसे समझाता है कि अगर राजा को ये पता चला तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। राजकुमारी भी छुपकर उनकी बातें सुन लेती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो भी जॉन को पसंद करने लगी है। आगे हम उन्हें वापस राजमहल में आते हुए देखते हैं, जहाँ पर लोग इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर खुश होते हैं और जॉन की बहुत तारीफ करते हैं। दूसरी ओर जॉन को जिंदा देखकर राजा उदास हो जाता है, लेकिन मंत्री उससे कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अब आप सबसे खूबसूरत महिला से शादी कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि राजा ने जॉन को फिर से प्रमोट कर दिया है, लेकिन जॉन इन सबसे खुश नहीं है, क्योंकि उसे तो बस राजकुमारी की चिंता है। इसीलिए वो छुपकर राजकुमारी से मिलने आता है। लेकिन इससे पहले जब वो कुछ कह पाता, राजा का एक आदमी उसे पार्टी में ले जाने के लिए आ जाता है। राजा यहाँ पर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। वह बताती है एक बार एक व्हेल मछली ने उसकी दादी की अंगूठी को निगल लिया था, इसीलिए वह उससे तभी शादी करेगी जब वो उसकी अंगूठी को वापस लेकर आएगा। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। तभी राजकुमारी को देखने के बहाने जॉन वहाँ पर आ जाता है। वहाँ वो राजा से अपने लिए कुछ मांगता है और ये सुनकर राजा उसे ही अंगूठी वापस लाने का काम दे देता है। इधर पता चलता है कि फॉल इस बार उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे व्हेल मछली की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वो अपनी माँ से मदद मांगता है और वो उसे बताती है कि व्हेल मछली उन्हें समुद्र के बीच एक आइलैंड पर मिलेगी। फॉल तुरंत जॉन को लेकर निकल जाता है और वो उड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर कुछ पक्षियों से टकराने पर जॉन नीचे गिर जाता है और उसे पता चलता है कि वे लोग आइलैंड तक पहुँच गए हैं। जॉन को नीचे बड़ी बड़ी जंजीरें दिखाई देती हैं और तभी उनकी नजर जंजीर से बंधी हुई व्हेल मछली पर पड़ती है और फॉल उसको बताता है कि यह आइलैंड ही असल में वो व्हेल मछली है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उसे ऐसे बांधा क्यों गया है। और तब फॉल अपनी पावर से व्हेल से बात करता है और वो बताती है कि कैसे काफी टाइम पहले उसने गलती से कुछ जहाजों को निगल लिया था और इसीलिए बाकी जहाजियों ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया है। अब ये व्हेल अपनी गलती सुधारना चाहती है, लेकिन इसे नहीं पता कि उन शिप्स यानी उन जहाजों को वापस कैसे निकाला जाए। जॉन भी उसे रोते हुए देखता है और समझ जाता है कि उसे किसी भी तरह उसकी मदद करनी होगी। उसे तुरंत एक आइडिया
आइडिया आता है कि अगर हम इसे छींक दिला दें तो इसके पेट में जो जहाज हैं वो बाहर आ जाएंगे और व्हेल भी आजाद हो जाएगी। ये कहकर वो दोनों उड़ते हुए व्हेल की नाक में चले जाते हैं और अंदर से गुदगुदी करने लगते हैं। जल्द ही उनका प्लान भी कामयाब हो जाता है और व्हेल की छींक से उनके साथ साथ वो जहाज भी बाहर आ जाते हैं और व्हेल भी आजाद होकर पानी में वापस चली जाती है। और तब फॉल जॉन को उस अंगूठी की याद दिलाता है जिसे लेने वो दोनों वहाँ पर आए थे। जॉन सोच में पड़ जाता है। तभी वो देखता है कि एक केकड़ा अंगूठी के लिए उनके पास आ गया है। फॉल उसे बात करते हुए बताता है कि उसे व्हेल ने यहाँ पर भेजा है क्योंकि वह हमारे मन की बात जान गई थी और वो उन्हें अंगूठी दे देता है। फिर वो दोनों अंगूठी लेकर सीधा राजकुमारी से मिलने जाते हैं। यहाँ उनकी नजर फिनिक्स पर पड़ती है जिसे राजा ने एक टावर पर उसे बांध कर रखा था। जॉन राजकुमारी को वो अंगूठी दे देता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जॉन उनके लिए कुछ भी कर सकता है। इधर मंत्री भी उन्हें एक दूरबीन से देख लेता है और फॉल घोड़े को बात करता देख उसे लगता है कि वो एक शैतान है और तुरंत उसे रोकने जाता है। और इस हड़बड़ी में राजा की आंख खुल जाती है और वो फॉल को राजकुमारी की खिड़की पर खड़ा देखकर उसे गोली मार देता है। जॉन चाहकर भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाता। राजा ऐलान करवाता है कि राजकुमारी को किडनैप करने के जुर्म में जॉन को नौकरी से निकाला जाता है और कुछ ही दिनों में उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। इधर राजकुमारी छुपकर फॉल से मिलती है और उसे बताती है कि उसकी वजह से जॉन और वो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। यहाँ पता चलता है कि शादी से बचने के लिए उसने राजा को 3 अलग अलग कॉर्डोन्स यानी पॉट्स में नहाने को बोला था, जहाँ पहले में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने राजा को बताया कि ऐसा करने से वह फिर से जवान हो जाएगा, लेकिन राजा को ये ठीक नहीं लगा और वो मंत्री के कहने पर इसे पहले जॉन को आजमाना चाहता था। फिर वो फॉल को इससे बचने का तरीका बताती है कि अगर पहले पॉट में मेरी दादी की अंगूठी, दूसरी फॉल में फिनिक्स का पंख और तीसरे फॉल में लाइफ डेथ फ्लावर को डाल दे तो जॉन की जान बच सकती है। और फॉल उस फ्लावर के बारे में पूछता है और राजकुमारी बताती है कि वो तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने पर मिलेगा। ये सुनकर फॉल कहता है कि उसमें तो वक्त लग सकता है, लेकिन राजकुमारी उसे यकीन दिलाती है कि अपनी स्पीड से वह इस काम को जल्दी कर सकता है। घायल फॉल भी अपनी परवाह किए बिना तुरंत फ्लावर लेने निकल पड़ता है। इधर महल में तीनों पॉट्स तैयार हो जाते हैं और राजा को लगता है कि शायद यही सही मौका है जनता को ये दिखाने का कि वो कितना रहम दिल है। वो सबको बताता है कि असल में ये टास्क जॉन को दिया हुआ आखिरी मौका है, क्योंकि अगर वो इसमें पास हो गया तो उसे आजाद कर देगा। फिर वो जॉन को हांडी में धकेल देता है और राजकुमारी भी छुपकर अपनी अंगूठी उसमें फेंक देती है और जादू से जॉन पहले पॉट से निकलकर सही सलामत दूसरे पॉट में चला जाता है। और ये देखकर फायरबर्ड चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज कैद की उस पंख तक आ जाती है और वो तुरंत वहाँ से निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है। पंख के गिरते ही जॉन भी तीसरे और फाइनल पॉट में पहुँचता है और राजकुमारी मन ही मन फॉल को जल्दी आने के लिए कहती है। और हम फॉल को देखते हैं कि वो तेजी से भागता हुआ आखिर उस फ्लावर तक पहुँच गया। वहाँ उसे पता चलता है कि इसे तोड़ने वाला खुद भी मारा जाएगा, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो उसे तोड़ देता है। इधर महल में राजकुमारी और बाकी लोगों को लगता है कि जॉन मारा गया। तभी हम आसमान में आते हुए एक तेज रोशनी को देखते हैं जो कि उस फ्लावर को तीसरे पॉट में गिरा देता है और देखते ही देखते जॉन एक प्रिंस के रूप में बाहर आ जाता है। ये देखकर राजकुमारी और सभी लोग खुश हो जाते हैं और राजा भी पहली हांडी में कूद जाता है, लेकिन जवान होने की बजाय वो एक बबल में कैद होकर दूर चला जाता है। जनता ये देखकर बहुत खुश होती है और वो लोग जॉन को अपना नया राजा मान लेते हैं। आगे वो दोनों फॉल को ढूंढते हैं जिसे लगता है कि शायद वो मरने वाला था। तब राजकुमारी उसे बताती हैं कि फ्लावर तो असल में उसका इम्तिहान ले रहा था। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि जॉन और राजकुमारी ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया है और खुशी खुशी साथ रहने लगी हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने इस एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।